हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है माई एसक्यूएल में काफ़ी डिटेल में और प्रैक्टिकली करके चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि फॉरेन की होता क्या है, जब भी आप दो टेबल के बीच में एक लिंक आप बनाना चाहते हैं उसके लिए हम फॉरेन की का यूज़ हम करते हैं। सेकंड, अगर इसको डेफिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, जहाँ पे हमने लिखा है कि ए फॉरेन की इन वन टेबल यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब अगर दो टेबल आप बना रहे हैं और दोनों ही टेबल में जो आईडी आपने रखा है उसको प्राइमरी की रखा है और उसी प्राइमरी की को हम लिंक करते हैं फॉरेन की के हेल्प से, और ये दोनों ही टेबल आपस में किस तरीके से लिंक होगा उसको हम प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया है जिसमें हमने सिटी आईडी और सिटी का नाम हमने रखा है, और इस टेबल का जो नाम हमने दिया है सिटी टेबल। फॉर एग्जांपल हमने सिटी टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा टेबल हमारे पास में है और वो टेबल हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है कि ये एम्प्लॉय टेबल है। अब इस दोनों ही टेबल में अगर आप देखते हैं कि हमने फॉरेन की का किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईडी हमने रखा है 1 2 3 4, चार डेटा हमने यहाँ पे रख दिया है, नेम है, एज है और सिटी है। सिटी में जहाँ पे हमने पुणे, मुंबई, पुणे, दिल्ली कुछ इस तरीके से हमने यूज़ किया है। वहीं हमारे पास जो दूसरा टेबल हमने जो यूज़ किया है सिटी टेबल, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सिटी आईडी और जहाँ पे 1 2 3 रखा है और सिटी हमने पुणे, मुंबई, दिल्ली कुछ इस तरीके से चीज़ों को रख दिया है। अब हमें दोनों को लिंक कुछ इस तरीके से करना है कि यहाँ पे हम पुणे का यूज़ नहीं करते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पुणे नहीं लिखते हुए, इस टेबल में पुणे के लिए आप देखेंगे कि हमने जो सिटी आईडी लिखा है वो हमने 1 यूज़ किया है। यहाँ पे हम पुणे नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम 1 यूज़ कर देंगे। तो ये आपस में कैसे लिंक होगा उसको हम डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुंबई, तो मुंबई हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस टेबल में मुंबई का जो आप देखते हैं कि हमने जो सिटी आईडी जो दिया है 2 रखा है, तो यहाँ पे हम 2 हम लिख देंगे। सेम उसी तरीके से अगर फिर से यहाँ पे पुणे आ रहा है, यानी थर्ड जो एम्प्लॉय का जो डेटा हमारे पास में है वहाँ पे भी जो उसका सिटी है वो पुणे है, तो फिर से पुणे का आईडी हमारे पास में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम 1 यूज़ हम करेंगे। और दिल्ली यहाँ पे नहीं लिखते हुए दिल्ली का आईडी हम यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे हमने रखा है 3 रखा है, तो यहाँ पे आपको 3 कुछ इस तरीके से चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपको समझना जरूरी है कि दूसरे टेबल का जो आईडी होगा हम यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले उसको करने से पहले आपको, जैसे सिटी टेबल हमारे पास में है तो सिटी टेबल का जो आईडी है उसको हम यहाँ पे सिटी का आईडी जो है इसको हम प्राइमरी की हमें कंपलसरी तौर पे बनाना होगा। सेम उसी टाइम आपको यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि एम्प्लॉय टेबल का जो आईडी होगा उसको भी आपको प्राइमरी की कंपलसरी तौर पे इसको बनाना होगा, और उसके बाद फिर आप आसानी से इस दोनों ही टेबल को लिंक आप कर सकते हैं फॉरेन की के हेल्प से। तो अभी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे 2 टेबल हमने बनाया है इसको हम प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे, और माई स्किल वर्क बेंच पे कोडिंग के थ्रू किस तरीके से इस तरह के सिनेरियो को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसको हम देखेंगे और समझने की हम कोशिश हम करते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ हमारे माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे, जहाँ पे हम लोग कंप्लीटली इस कंसेप्ट को कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं और माई एसक्यूएल यहाँ पे आपको दिखेगा एसक्यूएल और जहाँ पे प्लस सिंबल लिखा है जस्ट क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक यहाँ पे आपके लिए आप कोडिंग करने के लिए आपको एक फाइल मिल जाएगा जहाँ पे हम कोडिंग हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे प्रैक्टिकली करके आपके सामने में कोडिंग करते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश मैं करूँगा। एक डेटाबेस हम सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया है क्रिएट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया है स्कूल नाम का डेटाबेस। स्कूल नाम का डेटाबेस यहाँ पे है तो नहीं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं स्कूल नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, चलिए ठीक है, स्कूल नाम का एक डेटाबेस बना लिया। इसके नीचे आते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़, और डेटाबेस का नाम हमने यूज़ किया है स्कूल, यहाँ पे लिख देंगे स्कूल। और सबसे पहले एक चीज़ आपको इसको कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाइड करके रखा था, अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। दूसरा हम यूज स्कूल पे आते हैं।
इसको सेलेक्ट किया है और इसको क्लिक कीजिए, ये स्कूल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। पेज को यहाँ पे रिलोड करते हैं, यानी इससे यहाँ पे स्कीमास के आगे जस्ट आप देखते हैं एक रिफ्रेश बटन है, जस्ट इसको आप क्लिक कीजिए, देख सकते हैं स्कूल नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। हालांकि उसके अंदर कोई टेबल वगैरह नहीं बना है। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे 2 टेबल बनाना है, 2 अलग अलग टेबल बनाना है, तो उसको बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे फॉरेन की को। तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं एक टेबल, जहाँ पे मैंने नाम दे दिया है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने दे दिया है सपोज स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक टेबल में बनाना चाहता हूँ, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ों को हम रखेंगे, इसके अंदर में हम रखते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, जो कि होगा इंटीजर में, और इसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड अगर पार्ट की अगर हम बात करें, दूसरा हम रखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट का जो नाम होगा वो हम रखेंगे varchar में, और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं एक डेटा, जो लिमिट है 50 रखते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे नॉट नल भी रहना चाहिए ताकि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे फिलहाल हमने 2 फील्ड हम यहाँ पे रखेंगे, और इसको हम रन करा लेते हैं। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कराने के बाद इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसको जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें बन चुका है, यानी एक टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप मेरे कर्सर फोकस करते हैं, टेबल के जस्ट पीछे यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल साइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएट नहीं हुआ है, क्रिएट हुआ है, बस आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल। जैसे ही इसको एक्सपेंड करते हैं, आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट नाम का जो एक टेबल है वो बन चुका है। अब हम बात करते हैं, इसमें हम एक डेटा को स्टोर हम कर लेते हैं। डेटा कैसे हम स्टोर करते हैं, मल्टीपल डेटा एक साथ हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे पास है स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज़, और नीचे आते हुए वैल्यूज़ हम कुछ इस तरीके से हम पास कर देते हैं। आईडी जो है, सपोज मैंने स्टूडेंट का आईडी 101 दे देता हूँ, और नाम जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है राम। ये एक डेटा हो गया, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाते हैं, और यहाँ से इसको अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको मिनिमाइज़ करके रखते हैं। अब देखिए अभी अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि हमने इंसर्ट किया है, यहाँ पे अलग अलग नाम रखते हैं, यहाँ पे राम रखा है, यहाँ पे रमेश कर देते हैं, और थर्ड जो डेटा है यहाँ पे हमने महेश कर दिया है, और फोर्थ जो स्टूडेंट है यहाँ पे मैंने सुरेश कर दिया है। तो 4 डेटा हमने रख दिया। लास्ट वाला जो डेटा है वहाँ पे आप सेमीकोलन जरूर दे दीजिए। तो इस तरीके से 4 डेटा हमारे पास स्टोर होगा। लेकिन स्टोर कब होगा, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद रन भी करना होगा। तो जब आप यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आईडी है हमने यहाँ पे देखिए 101 ही रखा है, जबकि हमने प्राइमरी की सेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिक होता है, और नॉट नल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 102 कर देते हैं, यहाँ पे 103 करते हैं, और यहाँ पे 104 करते हैं, और इसको आप सेलेक्ट करते हैं, इसको फिर रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं नीचे 4 रोज इफेक्टेड, मतलब 4 रो इंसर्ट हो चुका है। हालांकि आप देखना चाहते हैं कि डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना होता है उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट, बस इतना आप लिख दीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 डेटा देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे 101 राम का आईडी है, 102 रमेश का आईडी है। इस तरीके से हमने एक टेबल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे कोई भी हमने फॉरेन की का यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, एक स्टूडेंट आईडी रखा, स्टूडेंट नेम रखा, और अब हम एक दूसरा टेबल हम बनाएंगे। दूसरा टेबल के लिए मैं ऐसा का यूज़ करता हूँ, क्या इसी में कोडिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा समझना, तो इसलिए हम फिर से यहाँ पे एसक्यूएल जो प्लस सिंबल है यहाँ पे करेंगे, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगा जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक है, और यहाँ पे आपको दूसरा टेबल हम क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। तो दूसरा टेबल हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट। दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे कोर्स नाम का एक टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और इस कोर्स नाम के अंदर में क्या क्या चीज़ें लेंगे इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे हम कोर्स आईडी। कोर्स आईडी को इंटीजर में रखेंगे, और ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी की तो रखना ही होगा अगर आप फॉरेन की को समझना चाहते हैं तो। और नीचे आते हुए और कोर्स नेम के साथ साथ हम यहाँ पे रखेंगे कोर्स नेम, कि कोर्स का नाम क्या होगा, इसको हम varchar में रखेंगे। इसका लिमिट भी हम देते हैं यहाँ पे 50, और साथ साथ हम बोलेंगे
यहाँ पे नॉट नल भी हम रखेंगे। अब जो थर्ड जो यहाँ पे हम फील्ड को ऐड करेंगे वो होगा वही एग्जैक्टली हम करेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी जो हमने स्टूडेंट के अंदर में जो स्टूडेंट आईडी बनाया था उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम रख देते हैं, और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे इंटीजर में। बस इतना आपको करना है। लेकिन ये जो है, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए लाइन नंबर 4 पे कि स्टूडेंट यानी एस अंडरस्कोर आईडी जो हमने यूज़ किया है, हमने किसी और टेबल का फील्ड यहाँ पे हमने ले आया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी को हम कहेंगे फॉरेन की। लेकिन सिर्फ इतना किसी और टेबल का जो फील्ड है वो इस टेबल में इस तरीके से लिखने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो फॉरेन की बन जाएगा। फॉरेन की को बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं फॉरेन की और फिर ब्रैकेट के अंदर में अब आपको लिखना होगा यहाँ पे एस अंडरस्कोर आई डी। तो उसको समझ में आएगा ओके ये जो एस अंडरस्कोर आई डी जो है ये एक फॉरेन की यहाँ पे काम करेगा क्योंकि दूसरे टेबल से आ रहा है। जैसे अगर आप इंडियन हैं और किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप फॉरेनर बन जाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एस अंडरस्कोर आई डी किसी और टेबल में था लेकिन यहाँ पे इस टेबल में आके ये फॉरेन की बन चुका है। इसके बाद इसे हमें रेफरेंस यहाँ पे देना होता है कि कौन से टेबल से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस कौन से टेबल से आ रहा है उस टेबल का नाम दीजिए। तो उस टेबल का नाम हमने अभी क्या रखा है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने स्टूडेंट रखा है, तो हम वही नाम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। और ब्रैकेट के अंदर आपको बताना है कि इसी स्टूडेंट टेबल से ये एस अंडरस्कोर आई डी जो आया है इसी टेबल से आया है। तो एस अंडरस्कोर आई डी कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब बस इतना अगर आप लिख देते हैं इसका मतलब अब जो होगा ये दोनों ही टेबल आपस में लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे एस अंडरस्कोर आई डी मीन्स स्टूडेंट का जो आई डी है वो इस पर्टिकुलर टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फॉरेन की तरह काम करेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम रन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं नीचे सब कुछ सही दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, यानी टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर टेबल ये क्रिएट हो चुका है तो पहले इसमें हम कुछ डेटा भी स्टोर करा के हम देख लेते हैं। तो डेटा स्टोर हम कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ हम करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने यूज़ किया है यहाँ पे कोर्स, और यहाँ पे आते हुए डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज़ और नीचे आके ब्रैकेट देंगे। मल्टीपल वैल्यूज हम इसी तरीके से हम पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 3 इन्फॉर्मेशन देना है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले कोर्स आईडी देना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 दे दिया है कोर्स आईडी, और कॉमा देते हुए कोर्स का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है जावा, ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया। और फिर जो तीसरा हमारे पास जो फील्ड है एस अंडरस्कोर आई डी, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एस अंडरस्कोर आई डी फॉरेन की है। तो एस अंडरस्कोर आई डी इसका रेफरेंसेस कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट क्लास से आ रहा है, यानी स्टूडेंट जो हमारे पास टेबल उससे आ रहा है। तो उस के अंदर में आपने क्या क्या डेटा पास किया है वही एग्जैक्टली आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे एस अंडरस्कोर आई डी हमने 101 रखा है, तो यहाँ से आपको पास करना होगा 101। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे देंगे, नहीं। जब भी ये फॉरेन की के थ्रू एक दूसरे से लिंक हो चुका है तो उस केस में यहाँ पे एस अंडरस्कोर आई डी में वही डेटा पास होगा जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे डेटा में इंसर्ट करके आपने रखा हुआ है। तो फर्स्ट डेटा आपको यहाँ पे एस 101 आपको पास करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हुए नीचे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 उधर भी था 4 इधर भी रखना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आईडी हमने यहाँ पे 2 कर देते हैं, और ये 1 2 3 4 जो हमने यहाँ पे लिखा है ये सभी क्या है, ये कोर्स का आईडी है। और यहाँ पे हम जो कोर्स का जो नाम है जावास्क्रिप्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया है पाइथन, और यहाँ पे हमने कर दिया है डेटा साइंस। अब यहाँ पे 101 और यहाँ पे आप कर देंगे 102। बस इस बात पे ध्यान रखिएगा कि 102 उस तरफ होना चाहिए, 103 उस तरफ होना चाहिए, 104 उस तरफ होना चाहिए। उस तरफ का मतलब दूसरे टेबल में होना चाहिए जो अभी जस्ट हमने अभी आपको यहाँ पे क्रिएट करके आपको बताया और डेटा के स्टोर करके भी बताया। तो 101, 102, 103 एंड 104 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यही सेम चीज़, यही सेम आपको डेटा यहाँ पे भी आपको पास करना होगा। और उधर अगर 4 डेटा है तो इधर भी हमें 4 डेटा रखना ही होगा। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे लास्ट वाला जो डेटा पास कर रहे हैं वहाँ पे कॉमा नहीं देते, वो सेमीकोलन दे के एंड करेंगे और सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप जब रन आप करके देखेंगे तो यहाँ पे
आप देख पाते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोर हो चुका है, कोई इशू नहीं आ रहा है। अब अगर आप देखना चाहें कि ये क्या डेटा जो कुछ भी हमने स्टोर किया है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कैसे आप देख देख पाते हैं, तो आपको लिखना होता है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अब देखिए टेबल का नाम हमारे पास में है, इसकी अगर हम बात करें तो कोर्स है, तो हम जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कोर्स, और सेमीकोलन देते हुए इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको आप जैसे आप रन करते हैं अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं कोर्स का जो आईडी है 1234। कोर्स नेम हमने जो जावा जावास्क्रिप्ट पाइथन डेटा साइंस हमने जो पास किया वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और साथ में यहाँ पे एस अंडरस्कोर आई डी यानी दूसरे टेबल से जो आ रहा था, इसी को हम फॉरेन की हम कह रहे हैं कि एस अंडरस्कोर आई डी 101,234 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो होता है फॉरेन की जो हो गया, इस तरीके से हम चीज़ों को लिंक कर चुके हैं, दोनों ही टेबल को लिंक कर चुके हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि कैसे लिंक हुआ, डेटा तो ठीक है हमने यहाँ पे दिया, डेटा तो आ रहा है। अब उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में दोनों ही टेबल आपस में लिंक है या नहीं है, उसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम उसको समझने के लिए मैं इसी में एक चीज़ और करता हूँ कि जैसे हमने अभी 4 डेटा हमने स्टोर किया है, ठीक है, 4 रोज हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। मैं एक और रो अगर मैं इंसर्ट कराने की कोशिश करता हूँ तो हम कैसे हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम यहाँ पे है कोर्स, ठीक है, और इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में क्या क्या हमें पास करना होगा, अभी जस्ट हमने देखा कि हमें सबसे पहले कोर्स आईडी पास करना होगा, कोर्स नेम पास करना होगा, और यहाँ पे ये जो हमारे पास 101,2,3 है दूसरे टेबल से आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे 4 तक हमने ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम कोर्स आईडी सपोज 5 रखते हैं, एक और कोर्स हम यहाँ पे बना देते हैं और जिसका कि नाम हमने दे दिया है पाइथन। पाइथन पहले से तो नहीं है, अगर हाँ पाइथन है, यहाँ पे मैंने दे दिया है सपोज HTML, ठीक है, एक HTML दे दिया और कॉमा करते हुए अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 105। अब आप बताइए कि क्या 105 उस टेबल में अवेलेबल है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैं उसको आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है 102, 3, 4 तक ही आ रहा है, 1 से लेके 4 तक ही आ रहा है, लेकिन क्या 105 नाम का किसी भी स्टूडेंट का आईडी है क्या, तो आंसर है बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको भी मैं यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको हम रन करके यहाँ पे अगर हम देखें, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है, एरर कोड में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो। तो ये चाइल्ड रो जो है आप इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि दोनों ही आपस में लिंक्ड है, इसलिए ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको। अगर ये सेपरेट होता तो ऑब्वियस सी बात है डेटा आप इंसर्ट यहाँ पे आसानी से कर देते, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या है कि 105 जो है ये स्टूडेंट का आईडी है और ये किसी और टेबल से आ रहा है, और ये 105 आप चाहते हो कि एज ए फॉरेन की यूज करना, लेकिन 105 क्या हमारे इस वाले टेबल में है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ ये आपको एरर आपको कोड यहाँ पे दिखाता है। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ दोनों ही आपस में लिंक्ड है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि 105 वाला डेटा यहाँ पे स्टोर हो, तो आपको एक काम करना होगा कि इस टेबल में आके, यानी स्टूडेंट वाला जो टेबल हमारे पास में है, इस टेबल के अंदर आके आपको एक और डेटा को इंसर्ट करना होगा जिसका स्टूडेंट आईडी होगा 105, जिसको हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश हम कर रहे थे। तो सबसे पहले उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको लिख देना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर में हम क्या क्या पास करेंगे 105 जो स्टूडेंट आईडी है, और साथ में आपको स्टूडेंट का नाम भी पास करना होगा, जहाँ पे मैंने पास कर दिया है मेरा नाम, और लास्ट में सेमी कॉलन दे देंगे। और जब आप इस वाले क्वेरी को सेलेक्ट करके आप रन करते हैं, आप देख पाते हैं कि यहाँ पे एक रो इफेक्ट हुआ है। और अब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे 105 जो स्टूडेंट आईडी है वो निशांत का है। इसका मतलब अब अगर हम दूसरे वाले टेबल जो कि है कोर्स वाला, उसमें आके अब अगर इसको आप रन करते हैं लाइन नंबर 16 को, जहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 5th यानी कोर्स आईडी 5, और जो हमारे कोर्स का नाम है HTML, और साथ में 105, तो 105 अब हमारे पहले वाले टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो अब ये कंपलसरी तौर पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इसको आप रन करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1 रो इफेक्टेड आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। यही चीज़ ऊपर में आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा था, एरर कोड 1452 यहाँ पे आप देख पाते हैं। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा और अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स पे आप क्लिक करके अगर आप देखते हैं तो अब आपको यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे डेटा आप देख पाते हैं कि 5 आ चुका है, HTML आ चुका है, 105 आ चुका है। और 105 ये लिंक हमें इस तरीके से करके दे रहा है कि 105 का मतलब क्या हो रहा है कि ये निशांत का डेटा है। राइट, आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये दोनों ही टेबल आपस में लिंक्ड यहाँ पे है, इसको आप समझ लीजिए। एक चीज़ और, एक और आप प्रूफ ले लीजिए कि ये दोनों आपस में लिंक है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टेबल से एक डेटा को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो अभी हमारे पास में हमने अभी जो ऐड किया है 105, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। क्या ये डिलीट होगा? क्या आपको क्या लग रहा है? डिलीट का कमांड आप जानते हैं, तो क्या होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल व्हेयर, यहाँ पे आपको व्हेयर कमांड आपको देना है, व्हेयर स्टूडेंट आईडी आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू। अब आप बताइए कि जिस भी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी, यानी इस स्टूडेंट जो नाम का हमने टेबल बनाया है उसके अंदर जिसका भी आईडी 5 होगा उसको यहाँ से मैं रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ, डिलीट करने के लिए बोल रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है कि ये डिलीट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर ये है कि ये डिलीट नहीं होगा। डिलीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो टेबल है किसी और टेबल में ये जो आईडी 5 है इसका यूज़ ऑलरेडी दूसरे टेबल में हम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास में था ये यूज़ हो रहा था। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ पे हमें यहाँ पे मिस्टेक हमने किया है कि 5 नहीं लिखना है, हमें 105 लिखना है। जो आईडी हमारे पास है 105 यहाँ पे है, राइट। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो जिस भी स्टूडेंट का आईडी जो होगा 105 होगा उसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करेंगे आपको नीचे एरर आपको दिखा देगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरर को दिखाने के लिए सही से फिर से इसको मैं रन करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है? एरर कोड क्या दिखा रहा है? कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो। क्योंकि ये जो 105 वाला जो आईडी है सिर्फ इसी टेबल में नहीं है, क्योंकि इसका यूज हम यहाँ पे एज ए फॉरेन की हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम दो टेबल को आपस में लिंक करते हैं और आप इसका यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि एक साथ अभी जिस तरीके से जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, कोर्स आईडी कोर्स नेम है और स्टूडेंट का आईडी है, और स्टूडेंट का आईडी वो लिंक कर रहा है इंटरनली, जो है वो लिंक कर रहा है कौन से स्टूडेंट का आईडी है। फॉर एग्जाम्पल 101, तो 101 का मतलब कौन सा स्टूडेंट हो जाएगा? यहाँ पे इस वाले में मैं इसको रन करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे एक बार कि ये जो 101 का मतलब राम है। तो मैं चाहता हूँ दोनों ही टेबल को एक साथ मैं दिखाना चाहता हूं, जहां पे स्टूडेंट का आईडी हो, स्टूडेंट का नाम हो और फिर कोर्स का आईडी हो और कोर्स का नाम हो। ये सभी चारों चीज़ एक ही जगह हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए दोनों ही टेबल को ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन का कंसेप्ट हालांकि हम एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा कोड हम लिखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी में कोडिंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल में ले लेता हूँ और यहाँ से हम इसको करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या होता है कि आप लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या क्या कौन से टेबल से कौन सा डेटा हमें दिखाना है। तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट वाला जो टेबल हमारे पास में है, स्टूडेंट टेबल्स के अंदर से मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को दिखाना। साथ में मैं स्टूडेंट के ही टेबल से मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का जो नाम है वो भी दिखा दो। साथ में मैं दिखाना चाहता हूं कि दूसरा जो कोर्स वाला जो टेबल हमारे पास में है, कोर्स टेबल से अंदर से हमें एक दिखाना है कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और फिर यहाँ पे कोर्स टेबल से ही हमें एक और दिखाना है क्या? कोर्स अंडरस्कोर नेम। क्या हमने यही सब नाम दिया है? कुछ अलग तो नाम नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यस, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, कोर्स अंडरस्कोर नेम, बस वही सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाना है। अब यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कंसेप्ट यूज हम करते हैं जिसको कहते हैं क्या? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब इंटरनली दोनों ही टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। इनर ज्वाइन आपको करना है, किसके साथ करना है? तो कोर्स के साथ, यानी हम स्टूडेंट को इनर ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स के साथ। यहाँ पे आपको लिख देना है क्या? कोर्स आपको कर देना है। लेकिन
ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑन, जो हमारा टेबल है फर्स्ट वाला स्टूडेंट के अंदर से हम जो किसको यूज़ हम कर रहे हैं एज ए फॉरेन की, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो हमारे पास प्राइमरी की है s_id इक्वल्स टू जो दूसरा जो टेबल हमारे पास में है वो है कोर्स, और उसके अंदर में भी हम जो यूज़ कर रहे हैं s_id को हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ये सभी हमें प्रॉपर तरीके से दिखा देगा। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टूडेंट का जो टेबल है उसको इंटरनली ज्वाइन करो कोर्स टेबल से, ताकि दोनों ही टेबल के अंदर में जो भी डेटा है प्रॉपर तरीके से हमें दिखे। अब अगर आप इसको सेलेक्ट आप करते हैं, सेलेक्ट करते हुए इसको अगर आप रन करते हैं तो नीचे अभी जो आप देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले student_id जो कि है 100 1 2 3 4 इस तरीके से 5 तक आ चुका है, नाम सभी स्टूडेंट का आ चुका है, इसके बाद कोर्स आईडी आ चुका है और फिर कोर्स का नाम भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से अब ये देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ, दोनों ही टेबल एक्चुअल में आपस में वो लिंक्ड है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फॉरेन की को हम यूज़ करते हुए दो अलग अलग टेबल को हम आपस में लिंक कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सेम कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।